हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक्टिनाइड क्या होते हैं और इन्हें एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है। तो बच्चों हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि एक्टिनाइड क्या है और इन्हें एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अगर बात करें तो एक्टिनाइड्स इन्हें क्यों कहा जाता है। यहाँ पर एक्टिनाइड्स क्या होते हैं बच्चों, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते वक्त 5f कक्षक में जाता है या 5f कक्षा में जाता है। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं उसे, वो जितने भी तत्व होंगे उन्हें हम एक्टिनाइड्स बोलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखे एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। तो बच्चों वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षा में जाता है, कक्षक में जाता है, 5f कक्षक में जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, तो हम उन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन 5f कक्षा में जाता है तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो क्या है, एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स, ये एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। अब बच्चों बात करें एक्टिनाइड्स कहाँ पर स्थित होते हैं आवर्त सारणी में और इनकी संख्या कितनी होती है। तो बच्चों एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक के सदस्य होते हैं। एक्टिनॉइड्स, तो बच्चों इनके कुछ पॉइंट्स की बात करें, इनके कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो ये किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के सदस्य होते हैं। एफ ब्लॉक के सदस्य बच्चों इन्हें 5f सीरीज के सदस्य भी बोलते हैं, 5f श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। बच्चों बात करें इसमें 14 तत्व आते हैं, 14 तत्व उपस्थित होते हैं बच्चों, 14 तत्व आते हैं इनमें। बच्चों ये 14 तत्व कहां से कहां तक होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये थोरियम जिसका निकलते हैं थोरियम TO, तो बच्चे TH थोरियम से स्टार्ट होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 90 होता है। और ये थोरियम से जाके लोरेंशियम Lr जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक होता है। बच्चों यहाँ तक ये एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड के सदस्य होते हैं, 14 तत्व होते हैं टोटल, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक। तो बच्चों इसके ज्यादातर सदस्य कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ज्यादातर सदस्य रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय हैं। अब बच्चों जैसा कि हमसे पूछा गया इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, तो बच्चों इसकी यहाँ पर स्थिति की बात की जाए तो ये बच्चों थर्ड बी समूह तथा सातवें आवर्त के सदस्य हैं बच्चों। थर्ड बी समूह तथा सातवें आवर्त के सदस्य, थर्ड बी समूह के बच्चों या हम थर्ड ग्रुप भी बोल सकते हैं, तीसरा वर्ग। तो बच्चों हम यहाँ पर तीसरे वर्ग के सदस्य भी बोल सकते हैं इनको। और हमने बात की यहाँ पर ये ब्लॉक के सदस्य इन्हें 5f सीरीज के सदस्य भी कहते हैं। अब बच्चों जैसे कि प्रश्न में पूछा था इसे एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है, तो बच्चों डी ब्लॉक का एक तत्व होता है, डी ब्लॉक का एक तत्व ब्लॉक, इसका एक तत्व होता है बच्चों एक्टिनियम। एक्टिनियम बच्चों AC जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 89। तो बच्चों इसकी बात करें यहाँ पर एक्टिनियम की, तो ये जो तत्व होते हैं इस तत्व के बाद यहाँ पर उपस्थित होते हैं एक्टिनाइड्स जो होते हैं, एक्टिनियम के बाद वाले तत्व होते हैं बच्चों एफ ब्लॉक के, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, एक्टिनाइड्स। तो यहाँ बात करें यह तत्व यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्व या एक्टिनाइड्स जो होते हैं, एक्टिनाइड्स, तो ये एक्टिनाइड्स, ये तत्व यहाँ पर एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ये तत्व एक्टिनियम
इसे हम AC बोलते हैं बच्चों। AC 89 नंबर पे आता है, 89 परमाणु क्रमांक के बाद आते हैं, इसलिए बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। इस कारण हम इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक्टिनॉइड कहते हैं। जो बच्चों ए ब्लॉक के सदस्य होते हैं, ए ब्लॉक को बच्चों हम इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, या फिर अंतर संक्रमण तत्व, या फिर ए ब्लॉक के तत्वों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ए ब्लॉक के सदस्य बच्चों अंतर संक्रमण तत्व। तो बच्चों हम अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा डी ब्लॉक का जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसके अंदर से यूं ऐसे पूरे यहाँ पर एक्टिनाइड्स और लेंथेनियम और एक्टिनियम के बाद आते हैं, और वो खत्म हो जाते हैं बच्चों हाफनियम रदरफोर्डियम पे। इसलिए हम बच्चों इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक में ही, संक्रमण तत्व में ही अंदर घुसे हुए होते हैं, इसलिए हम इसे अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं ब्लॉक के तत्वों को। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, तो हमने जाना कि 5F कक्षा में जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए हम उन्हें एक्टिनाइड्स वो होते हैं। तो बच्चों हमसे पूछा गया था इन्हें एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है, तो हमने देखा कि एक्टिनियम तत्व है डी ब्लॉक का, उसके बाद सारे ये तत्व आते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।